तो बच्चों आज हम करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड हम कैसे करेंगे ये देखेंगे आज कि ये कैसे करना है। देखिए यहाँ पर एक अभी हमने फैक्टर किए थे अभी इससे पहले, तो एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर हम। इसकी आपको गुणनखंड करना है लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से करना है ना, कंडीशन दे रखी है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि इसको हमको वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग है ना, जो वर्ग बनता हो, जो जिसका ऐसी संख्या जिसका वर्ग होता हो उसमें करना है आपको। जैसे 9 है और 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं, 16 का निकाल सकते हैं, आप 25 का निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे जो आपको समीकरण दे रखी है, इसमें जो एक्स स्क्वायर है, जो द्विघात वाला पद है, इसका गुणांक कितना है। अगर गुणांक 1 है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप जितना गुणांक दिया है उतना कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, बिना कॉमन लिए भी कर सकते हो। अगर वर्ग है तो वर्ग बन रहा है तो आप कुछ भी दिया है आप क्या कीजिएगा, आप कॉमन ले लीजिएगा। गुणांक दिया है और नहीं दिया है तो हम पहले नहीं दिया है तब की बात करते हैं। देखिए एक्स का गुणांक अगर 1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक अगर 1 है और आपको पूर्ण वर्ग से फैक्टर करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप इन दो पदों पर फोकस करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको छोड़ देंगे। अगर गुणांक 1 है तो क्या करेंगे, आप ये जो x का गुणांक दे रखा है आपको 4, इस x के गुणांक का आधा कर दीजिएगा। कितना आया, 2। ये जो मिला इसका वर्ग कर दीजिएगा। कितना हुआ, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। ठीक, 2 का वर्ग कितना हुआ, यानी क्या किया, x का जो गुणांक था, गुणांक का आपने आधा किया, जो आधा मिला उसका वर्ग किया, वर्ग कितना आया, 4। ये जो वर्ग आया इस वर्ग को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए इन शुरू के 2 पदों में, और बाद में ये कांस्टेंट लिख दीजिएगा। कांस्टेंट को बाद में लिखना है, बात समझे। अब देखिए ये जो 3 पद हैं इसको आप लिख लीजिएगा ऐसे ही, और 5 4 9। ठीक, अब ये जो है, ये जो शुरू के 3 पद हैं ये हमेशा वर्ग बनेंगे। ये किसका वर्ग बनेगा, ये किसका वर्ग बनेगा, तो देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, आप ये जो 4 है, ये 4 कहाँ से आया, ये 2 का वर्ग था ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 का वर्ग माइनस 9। अब देखिए x पे वर्ग है और 2 पे स्क्वायर है, तो आप ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर लगा दीजिएगा। एक तरफ जो स्क्वायर वाले पद हैं वो लिख लीजिएगा, x और 2, 2 पे स्क्वायर है 2 लिखा, x पे स्क्वायर है x लिखा। चिन्ह कौन सा लगाओगे, जो बीच वाले पद पर जो चिन्ह है वो लगा दीजिएगा। प्लस है प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। और माइनस 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। ठीक, ये हो गया आपके पास, तो ये वर्ग बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये क्या बन गया, ये आपके पास एक वर्ग बन गया। अब ये देखिए 2 वर्गों का अंतर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला दीजिएगा पहली ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट का जो अंदर का पद है उसमें दूसरा वाला जोड़ दीजिएगा एक बार, और एक बार घटा दीजिएगा। ये तो क्या है, हमने ए में बी को जोड़ा है और ए में बी को घटाया है, तो ए ये है और बी ये है, तो ए में बी को जोड़ा और ए में बी को घटाया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक, बराबर 0 चल रहा था, बराबर 0 लगा दीजिएगा। ठीक, तो ये आपके फैक्टर हो गए, x प्लस 5 और x माइनस 1। तो इस प्रकार से आपको फैक्टर करना है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। ठीक है, यहाँ से मान भी निकाल सकते हो, मूल बराबर 0 दिया हुआ है, मूल भी निकल जाएगा, x बराबर माइनस 5 और x बराबर 1। तो ये इस प्रकार से आपको सवाल करना है। और देखते हैं सवाल, सेकंड सवाल देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर, देखिए एक सवाल ऐसा ले लें हम जिसमें
कॉमन लेना पड़े, है ना। बताया था कि अगर 2x² -5x + 3 = 0, एक कॉमन वाला सवाल देख लेते हैं जिसका गुणांक x² का गुणांक दे रखा हो। अभी क्या था, x² का गुणांक नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर गुणांक दिया है, तो क्या करेंगे आप 2 कॉमन ले लेंगे। बताया था ना, 2 कॉमन ले लीजिएगा, जितना भी गुणांक दिया है वो कॉमन ले लीजिएगा। जो कॉमन निकल गया तो यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा, यहाँ तो 2 है नहीं तो बटे में आ जाएगा, यहाँ भी 2 नहीं है तो बटे में आ जाएगा। ठीक, इसको फैक्टर करना है, बराबर हटा दीजिएगा, ये देखिएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको वही करना है, ये शुरू के 2 पद ले लीजिएगा, x² और x वाले। इनमें x का गुणांक देखिए कितना है, 5/2 है। इस 5/2 का आधा करो, 5/2 का हमने आधा किया, आधा करेंगे कैसे करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। आधा कितना आया, 1/5 = 5, 2 दूनी 4, 5/4। जो आधा मिला उस आधे का हम वर्ग करेंगे, 5/4 का वर्ग, तो 5/4 का वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो आप क्या कीजिएगा, ये 2 पद ऐसे लिखिए, 5/4 जो हमको x का गुणांक लिखा उसका आधा किया, आधा ये मिला, आधे का वर्ग किया, 5/4 का वर्ग आपने जोड़ा, 5/4 का वर्ग घटा दिया, और प्लस का 3/2। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको ध्यान रहेगा। 5/2, इसका आपने आधा किया, आधा मिला 5/4, और जो आधा मिला उसका वर्ग किया। अब देखिए 2 तो बाहर चल रहा है, इसको तो हमको मतलब नहीं है। अब ये शुरू के 3 पद मैंने कहा वर्ग बन जाएंगे, तो स्क्वायर किस पे लगा है, x पे लगा है और 5/4 पे लगा है, तो आप ब्रैकेट लगाओ, x लिखो और 5/4 लिखो, होल स्क्वायर लगा दो। चिन्ह कौन सा आएगा, पीछे वाले पद का, कितना है, माइनस माइनस लगा दो, वर्ग बन गया। ये इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 5/4 का वर्ग 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16, और प्लस का ये 3/2, 2 बाहर, x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस -25/16 है, ये प्लस का 3/2 है। ठीक है, तो ये माइनस का ये है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 × 50, 16 × 3 = 48, है ना। तो 2/16 आएगा, माइनस का 2/16। इसको भी, ये भी वर्ग होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, पूर्ण वर्ग। तो ये आपको, सॉरी, ये 32 आएगा। तो 2 के 2 और 2 16 32। 1/16 किसका वर्ग होता है, 1/16 1/4 का वर्ग होता है, 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/1/16 1/4 का स्क्वायर होता है। ये भी वर्ग आ गया, ये भी वर्ग आ गया, 2 वर्गों का अंतर बन गया, a² - b² बन गया। देखिए अब यहाँ पर आप इसको a² - b² कर दीजिएगा, पहले में दूसरा एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा। देखिए फैक्टर आ जाएंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, है ना। ये 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो बराबर 0 पुट करके शुरू कर सकते हैं, और आपको केवल वर्ग करना है। चलिए 4 एलसीएम आएगा, तो 4x, 4 यहाँ कटेगा, 4 यहाँ कटेगा, माइनस का 5/4 रह जाएगा। ठीक, और यहाँ भी देखिए एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 4 एलसीएम लीजिए, 4x - 5 और -1 रह जाएगा। तो आपके पास क्या रहता है, 4x - 5/4 और ये 4x - 6/4, ये आपके पास फैक्टर कर दिया आपने, जो आपको सवाल दिया हुआ था। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। तो ये इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग के द्वारा इसके फैक्टर कर सकते हैं। केवल आप वर्ग बनाना सीख लें पहले, कि जो वर्ग बनाना है हमको वो किस प्रकार से बनाना है ना। अब इसी में अभी हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। आगे कह सकता है कि भाई इसके मूल ज्ञात करो, तो बराबर 0 पुट करके हम मूल भी ज्ञात कर सकते हैं, x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इन सवालों को कीजिएगा इस प्रकार से, पूर्ण वर्ग के सवालों को।
और कल और बात करते हैं इनके बारे में, पूर्ण वर्ग के बारे में। कल और बताते हैं सवालों को और क्लियर होगा अच्छे से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, मेन आपका क्या है, जो x का पद दे रखा है उस x के पद के आधे का वर्ग आधा करना है, जो आधा मिलेगा उसका वर्ग करना है, और वर्ग करके जो आएगा उसको जोड़ना है और घटाना है, और जो कांस्टेंट है उसको बाद में लिखना है।